हेलो भक्तों, कालिका माँ शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज सुनाएंगे रामचरितमानस में रामायण में नारद का अभिमान और माया का प्रभाव। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आइए कथा शुरू करते हैं। नारद का अभिमान भंग करने की कथा सुनाते हैं। सहित सहाय सभी तरति मानिहारि मनमैन गहस जाई मुनि चरण तब कहि सुठि आरत वैन। भयो न नारद मन कछु रोसा कहि प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिर आय सुपाई गयो मदन तब सहित सहाई। तब अपने सहायता को समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन को हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायता को सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी सुरपति सभा जाय सब वरनी। सुनि सबके मन चर जुआवा मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। तब नारद गमने शिव पाही जिता काम अहमित मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह गाथा तुमने मुझे सुनाई है, इस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद सुहाय। भरद्वाज कौतुक सुनहो हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की न चाहे सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए तब विरंचि के लोक सिधाए। एक बार कर तलवर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गमने मुनि राया जह बस श्रीनिवास सुति माया। क्षीर सिंधु गमने मुनि नाथा जह बस श्रीनिवास सुति माथा। हर्ष मिले उठी रमा निकेता बैठे आसन ऋषि समेता। बोले भी हसी चराचर राया बहुते दिनन की न मुनि दाया। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए।
जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिवान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आदर से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले ही गरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रूख बदन करी वचन मृदु बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटई मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। वेदिशो में डारी हो खारी, पन हमारे सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी हमें सोई। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तहि केरी। मैं उसे तुरंत उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले, उनके हृदय में अभिमान और बढ़ गया। तब श्री लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचो मग महो नगर तेहि, सतजो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविधि प्रकार। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिजरति तनुधारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जी स्वरूप निहारी। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुन कौतुकी नगर तेहि गयो, पुरवासिन सब पूछत भयो।
सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करि पूजा नप मुनि बैठाए। आनि दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार।